सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम पीरियड डिस्टेंस का क्लास नंबर 9। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ओवर, बस नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चंस या चार क्वेश्चंस देखेंगे, देन वी विल सॉल्व सम रैंडम मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। तो हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट पूछ चुका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड इस क्वेश्चन का क्रेडिट मुझे बिल्कुल भी नहीं जाता कि ये मैंने कहीं से कॉपी किया है, किसी इंटरनेट के रिसोर्सेज से देख किया था। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स किया गया है कि हम लोग बहुत सारा चीज इसमें सोच सकते हैं, बट इतना ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है नहीं। अगर एकदम अगेन क्या चेंज हो रहा है, उस चेंज पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो a train crossed a cyclist in the same direction in 25 seconds। ठीक है, अब वो साइक्लिस्ट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो रनिंग में ही होगा, रुका हुआ तो नहीं होगा। फिर भी अगर ये डाउट हमको होता है तो नेक्स्ट लाइन में ये क्लियर हो जाता है, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ x% इन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन एंड द साइक्लिस्ट। ठीक है, वो वैसे ही पहले हमको पता चल जाना चाहिए था कि साइक्लिस्ट भी भाग रहा है और ट्रेन भी भाग रहा है। ठीक है, तो ट्रेन अगर किसी साइक्लिस्ट को क्रॉस करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताओ व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। क्या होगा? सिर्फ ट्रेन का लेंथ। ठीक है, साइक्लिस्ट का तो कोई लेंथ दूरी पर। ठीक है, ट्रेन के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल। स्पीड बढ़ने के बाद या डिक्रीज इंक्रीज जो भी हो, ये सब करने के बाद भी जब वो लोग सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हमको कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड्स। तो फर्स्ट सिचुएशन में जब ट्रेन साइक्लिस्ट को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा था तब द डिस्टेंस कवर्ड वाज इट्स ओन लेंथ। सेकंड सिचुएशन में भी वही चीज हो रहा है, जस्ट फर्क इतना है कि दोनों का ही स्पीड हमने x% से बढ़ा दिया। मान लो दोनों का स्पीड मैंने 50% से बढ़ा दिया या दोनों का स्पीड मैंने 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, ओके, तो उसमें 20 सेकंड्स लग रहा है। तो सेकंड सिचुएशन में भी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? इट्स ओन लेंथ। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमने दो अलग-अलग सिचुएशंस आइडेंटिफाई किया और इन दोनों अलग-अलग सिचुएशंस में क्या चीज कांस्टेंट रह रहा है? डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? बेसिकली द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो फिर क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, तो स्पीड तो नहीं है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन का टाइम देख लो कितना है? 25 सेकंड्स, एंड यहाँ पे आ गया 20 सेकंड्स। तो इसका रेशियो आएगा 5:4। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:5। ये जो 4 यूनिट का स्पीड है ये एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रहा है बताओ? ये फर्स्ट सिचुएशन का स्पीड है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे इसका आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट लाइन में कि फर्स्ट सिचुएशन में हो क्या रहा है। ट्रेन भाग रहा है, साथ में साइक्लिस्ट भी भाग रहा है, एंड क्या सिचुएशन है? इन व्हाट? इन द सेम डायरेक्शन। तो बेसिकली दिस 4 इज इंडिकेटिंग t minus c, isn't it? ठीक है, ट्रेन का स्पीड माइनस साइक्लिस्ट का स्पीड, एंड दिस 5 इज इंडिकेटिंग t dash minus c dash। ट्रेन का नया स्पीड, साइक्लिस्ट का नया स्पीड। समझ में आ रहा है? तो ट्रेन का स्पीड कितना इंक्रीज हुआ? x%। साइक्लिस्ट का भी स्पीड कितना इंक्रीज हुआ? x%। तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी कितना इंक्रीज होगा? x%। समझ में आ रहा है ये वाला चीज? ठीक है, जैसे आप ऐसे मान लो कि 20
-10, ठीक है, कितना आता है, 10 आता है। 20 को मैंने 5% इंक्रीज किया फॉर एग्जाम्पल, तो 20 को 5% इंक्रीज करूंगा तो कितना इंक्रीज होगा बताओ, 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। 5% ऑफ 20 कितना होता है, 1 होता है ना, 1 इंक्रीज। इसका भी मैंने 5% इंक्रीज किया तो कितना आएगा या फिर 10% ले लो, अगर डेसिमल में प्रॉब्लम है, 10% इंक्रीज किया तो 22 आएगा, इसका 10% इंक्रीज किया तो 11 आएगा। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये इंडिविजुअल वैल्यू 10% इंक्रीज हुआ है, ये एज एन इंडिविजुअल वैल्यू 10% इंक्रीज हुआ है, तो ये डिफरेंस भी तो देखो 10% इंक्रीज हुआ है ना, 1 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 10, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये t का वैल्यू x% इंक्रीज हुआ है और c का वैल्यू भी x% इंक्रीज हुआ है, तो इनका डिफरेंस भी तो x% इंक्रीज हुआ है, तो इनका डिफरेंस पहले कितना था, 4 यूनिट, अब डिफरेंस कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, तो डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 4, तो डिफरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%, यानी ये इंडिविजुअल स्पीड्स भी सारे कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 25%, ठीक है। अच्छा मतलब ये तो दिया ही है, उससे पता चल ही जाएगा। अच्छा मैं समझा थोड़ा ये वाला देख लो, मतलब देखो ये भी 4 से 5 आएगा, ये भी 4 से 5 आएगा, तो डिफरेंस भी 4 से 5 आएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। हाँ तो नहीं मतलब यहाँ तो सिर्फ इशू लेके बैठ जाते हैं, इनका नया है ना 5x12 तो 4x12, ठीक है, देख लो समझ में आएगी तो मैं तो समझा दूंगा, बिकॉज अब नेक्स्ट जो मैं समझाने वाला हूँ वो नेसेसिटी नहीं है, वो मेरा मजबूरी है, पता है क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग डिवाइस यहाँ रखते हैं। अच्छा ठीक है, आवाज आ जाएगा उसमें, बट मतलब थोड़ा लो में आएगा, फिर एडिटिंग में उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि एक ट्रेन एक साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे दो सिचुएशंस है कि इनिशियली मतलब नॉर्मल सिचुएशन में उसको 25 सेकंड लगता है, फिर दोनों का ही स्पीड इंक्रीज हो गया तो उसको 20 सेकंड लग रहा है। तो ये तो होना ही था ना कि अगर दोनों लोगों का, मैंने लोग तो नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर स्पीड इंक्रीज हो जाता है तो इनका डिफरेंस भी तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 20 और 10 था, अब ये 22 और 11 हो गया, तो इनका गैप भी तो इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो गैप इंक्रीज हुआ ना, पहले इनके बीच का गैप कितना था 10, अब इनके बीच का गैप कितना है 11, यानी स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो कॉमन सेंस है, स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो पहले जो चीज 25 सेकंड में हो रहा था अब वो चीज 20 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही इसमें, क्योंकि इन बोथ द सिचुएशंस द ट्रेन इज क्रॉसिंग द साइक्लिस्ट, दैट मींस द ट्रेन इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ। तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेशियो 5:4 है तो इसका रेशियो 4:5 होगा। ये 4 यूनिट स्पीड क्या मीन कर रहा है, ट्रेन माइनस कार, सॉरी साइक्लिस्ट, और ये 5 यूनिट क्या मीन कर रहा है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस साइक्लिस्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज अगर 25 ही आ रहा था ना, इंडिविजुअल वैल्यूज अगर 25% से इंक्रीज होता है तो इनका जो डिफरेंस है वो भी 25% पे इंक्रीज होता है, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। अगर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है यानी इंडिविजुअल वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहा है, अगर इंडिविजुअल वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमको दिख गया कि डिफरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल डिफरेंस था जो 25% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ডিফারেন্স ওভারঅল 25% ইনক্রিজ हो रहा है তাইলে আমরা এটা কইতে পারবো যে ট্রেনের স্পিডটাও 25% বাড়ছে,
तब मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइक्लिस्ट का भी स्पीड 25% इंक्रीज हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ ट्रेन के बारे में इस चीज को लिखूं कि ट्रेन का जो ओल्ड स्पीड था, ठीक है, और ट्रेन का जो न्यू स्पीड था, उसका रेशियो अगर मुझे लिखना है तो रेशियो होगा 4:5। सिंपल सा बात है, यही होगा, मतलब लिखने का जरूरत नहीं था, बट यही होगा। साइक्लिस्ट का भी अगर मैं ओल्ड स्पीड और न्यू स्पीड लिखूं, अगेन क्या होगा, 4:5 ही होगा। ठीक है, अब देखो ट्रेन का नया स्पीड क्या दिया हुआ है, 60, तो ये पुराना स्पीड कितना होगा, 48। ठीक है, इंटू 12 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। एक्सोमीटर पूरा नाम की था, मॉक टेस्ट पे भी प्रीवियस ईयर पे बीसी की ऐसे बेশি টাফ ऊपरी जी हो गया। तो मॉक टेस्ट पाइबे ওটা you need to purchase the mock test previous year পাইতে না ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही कंसेप्ट है वैसे ही हमको मूव करना है, बट यहाँ पे वो आपको चीज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखिए 4L72 L हो जाएगा 18, 5 से 6। अच्छा, अगेन यहाँ पे दो सिचुएशंस को पहले टैली करो कि पहला सिचुएशन क्या है, अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल इन 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रेन का खुद का लेंथ। ओके, अब ट्रेन ने अपना स्पीड डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज करने के बाद ट्रेन क्या कर रहा है, ब्रिज क्रॉस कर रहा है 72 सेकेंड्स में, तो उसमें ट्रेन कितना कवर कर रहा है, खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। तो यहां पे तो फिर कंपैरिजन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 25 सेकंड में ट्रेन साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रहा था तो इट वाज कवरिंग इट्स ओन लेंथ, और 20 सेकंड में भी ट्रेन साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रहा था तो इट वाज कवरिंग इट्स ओन लेंथ। बट यहां पे एक बार पोल को क्रॉस कर रहा है, एक बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर, या सॉरी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो ब्रिज वाले सिचुएशन से और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वहां से आपको पोल वाला सिचुएशन निकालना पड़ेगा कि वो खुद का लेंथ कितने में लेता है, तब आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड टाइम का रेशियो निकालोगे, उसका उल्टा करोगे, स्पीड का रेशियो मिलेगा एंड यू विल फाइंड आउट एक्स का वैल्यू। ठीक है, ओके, तो पहला सिचुएशन तो है हमारे पास। चलो दूसरे सिचुएशन में हम लोग टारगेट करते हैं कि ये जो 72 सेकेंड्स में वो ब्रिज क्रॉस करता है, ब्रिज कितना लंबा है, 200% मोर, 200% नहीं है, 200% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं है, 200% मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो 200% होता है प्लस 2/1, ऐसा ही होता है ना, 200/100, 0 काट ले, 2/1। तो एक पे दो ज्यादा, यानी ब्रिज का लेंथ कितना होगा,
3 यूनिट का होगा, ठीक है, यानी मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन का लेंथ अगर 1 है तो ब्रिज का लेंथ उससे 2 ज्यादा कितना होगा, 3 होगा। क्रॉसिंग का टाइम कितना क्रॉस करेगा ओवरऑल, 4 यूनिट्स। ये सबको समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता देता हूं, ब्रिज का लेंथ 200% ज्यादा है किससे, ट्रेन से। तो ट्रेन अगर 1 यूनिट का लेंथ है तो ब्रिज का लेंथ है उससे 2 यूनिट ज्यादा, 3 यूनिट। और जब कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा तो वो खुद का लेंथ क्रॉस करेगा 1 यूनिट का, ब्रिज का लेंथ क्रॉस करेगा 3 यूनिट का, टोटल जो लेंथ वो कवर करेगा दैट विल बी 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 यूनिट ऑफ लेंथ वो कवर करता है 72 सेकेंड्स में, ठीक है। तो 1 यूनिट यानी खुद का लेंथ वो कवर करेगा 18 सेकेंड में। नाउ यू गाइस कैन कंपेयर बिटवीन द फर्स्ट सिनारियो एंड द सेकेंड सिनारियो। फर्स्ट सिनारियो में ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है, यानी ट्रेन खुद के लेंथ को कवर कर रहा है 15 सेकेंड में। सेकेंड सिनारियो में ट्रेन खुद के लेंथ को कवर कर रहा है 18 सेकेंड में। इससे साफ समझ में आ रहा है कि पहले कम टाइम लगता था, अभी ज्यादा टाइम लगता है, यानी ट्रेन का जो स्पीड है वो रिड्यूस हो चुका है। तो रेशियो निकाल लो कितना रिड्यूस हो चुका है, वही परसेंटेज ये एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि हमको ये 1 यूनिट का 18 वाला वैल्यू चाहिए था। 72 अगर मैं डायरेक्टली यूज करता तो गलत हो जाता, बिकॉज तब मैं दोनों सिचुएशन में कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहला सिचुएशन था ओनली ट्रेन और 72 में क्या छिपा हुआ है, 72 सेकेंड्स में क्या क्या हो रहा है, ट्रेन प्लस द ब्रिज। मुझे ओनली ट्रेन चाहिए था, तो ओनली ट्रेन 18 है और यहां पे भी ओनली ट्रेन 15 है। हाँ बताओ। हाँ जो ब्रिज है वो 200% ज्यादा लेंथ कैरी करता है ब्रिज से, ठीक है। तो ब्रिज का लेंथ कितना, आई मीन ट्रेन से, तो ब्रिज का लेंथ हो गया 3 यूनिट, ठीक है, और ट्रेन का कितना है 1 यूनिट। तो जब क्रॉस करेगा तो वो खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ 4 यूनिट क्रॉस करेगा, जिसमें उसको 72 सेकेंड्स लगता है, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब इट्स ओन लेंथ। तो जो टाइम का रेशियो आएगा 15:18, उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, तो ओल्ड और न्यू स्पीड का रेशियो आ जाए। तो ट्रेन का पुराना स्पीड 6 था, नया स्पीड 5 है, ठीक है। 1 का रिडक्शन है आउट ऑफ 6, ठीक है। इस तरीके का चीज हमने काफी लास्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस में कर लिया है, 3L 4L, ठीक है। अब देखो, अब देखने में ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से छोटा है, ठीक है, बट सो फार एज आई थिंक कि इस क्वेश्चन में मतलब सोचना थोड़ा ज्यादा हमको पड़ा। क्यों? क्योंकि ये वाला चीज रेडीमेड बना बनाया नहीं दिया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में ये पूरा रेडीमेड था, इस 25 में भी खुद का लेंथ है, इस 20 में भी खुद का लेंथ है। ठीक है, क्लियर है? A train crosses a platform in 54 seconds. It also crosses a car traveling in opposite direction in 18 seconds. अब आप अगर इन दोनों सिचुएशंस को थोड़ा कंपेयर करोगे तो क्या कांस्टेंट है बताओ तो? डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है बताओ? फर्स्ट सिचुएशन में ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है, सो द ट्रेन इज कवरिंग अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू इट्स ओन लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। सेकंड सिचुएशन में ट्रेन इज क्रॉसिंग अ कार, तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। टाइम तो कांस्टेंट है नहीं, दिख ही रहा है आप लोगों को, एक बार 54 है एक बार 18 है, चलो उसको रहने दो। देन बचा गया स्पीड, मतलब ये दोनों कांस्टेंट नहीं है तो स्पीड को मतलब डिस्कस करके फायदा है नहीं, बट फिर भी देख लो आप लोग, ठीक है। पहला सिचुएशन में
ट्रेन खुद के स्पीड से ही भाग रहा है, क्योंकि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। फर्स्ट सिचुएशन में ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म तो स्टेबल ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेन खुद के स्पीड से भाग रहा है। सेकेंड सिचुएशन में ट्रेन इज क्रॉसिंग अ कार ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सेकेंड सिचुएशन का स्पीड क्या, ट्रेन का खुद का स्पीड लेंगे, सिर्फ रिलेटिव स्पीड होगा, दैट टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ट्रेन प्लस कार होगा। तो इन दोनों सिचुएशन से आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों सिचुएशन का ना टाइम कांस्टेंट है, वो तो दिख ही रहा है अलग अलग नंबर है, ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, ना स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको उस हिसाब से तो आप नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा कुछ कि 54 सेकंड्स में प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है तो 18 सेकंड्स में खुद का लेंथ क्रॉस कर रहा है, तो ये 54 में भी सब 18 आएगा ही, तो 18 को हटा दो, यहाँ पे 36 सेकंड्स में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। ये सब चीज हम लोग कब कर पाते, जब स्पीड कांस्टेंट होता तो। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो पहले ये सब चीज देख लो कि ये सारा चीज हम लोग कब कर पाते। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आई फील कि इस क्लास में वो लोग ऐसा सोचने लग गए होंगे कि इस 54 सेकंड्स में ट्रेन ने किया क्या, इस 54 सेकंड्स में ट्रेन ने खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर किया, और इस 18 सेकंड्स में ट्रेन ने किया क्या, सिर्फ खुद का लेंथ कवर किया। तो बहुत लोग ऐसा सोचेंगे 18 सेकंड में खुद का लेंथ कवर कर रहा है, 54 सेकंड्स में खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म कवर कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो फिर सिर्फ प्लेटफॉर्म 36 सेकंड्स में कवर किया होगा, 36 प्लस 18 इज 54। बट ये सारा चीज कब हम लोग सोचते हैं, जब ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट होता है, नॉट ट्रेन का स्पीड, जब सिचुएशनल स्पीड कांस्टेंट होता है। इस सिचुएशन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्पीड में कोई असर नहीं डालेगा, प्लेटफॉर्म डिस्टेंस में असर डालेगा। तो इस सिचुएशन का स्पीड है ट्रेन का सोलो स्पीड। इस सिचुएशन का स्पीड क्या ट्रेन का सोलो स्पीड है, ये तो कार को क्रॉस कर रहा है, दैट टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे तो रिलेटिव स्पीड आएगा ना, ट्रेन प्लस कार। तो ऐसा करके आप नहीं सोच सकते इस चीज को। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बता के रख दिया। ठीक है, कहां पे क्या करना है सिर्फ वो जानना जरूरी नहीं है, क्या चीज नहीं करना है वो भी ज्यादा, मतलब वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेप नहीं लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द कार इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो यहां से फिर वी कैन मूव ऑन कि एक रेशियो तो हमको बना बनाया दिया गया है। तो कार और ट्रेन, तो कार का स्पीड 1/3 है ट्रेन का स्पीड का, तो ट्रेन का स्पीड अगर 3 है तो कार का स्पीड 1 है, मतलब x और 3x। अब हम लोग सारा चीज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इक्वेशन वाइज ही जा रहा हूं। ठीक है, ओके, अब देखो पहला सिचुएशन, ट्रेन दौड़ रहा है, कौन से स्पीड से दौड़ रहा है, 3x के स्पीड से दौड़ रहा है। कितने टाइम तक ट्रेन दौड़ा, 54 सेकेंड्स। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया, 162x, 3x स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस में क्या क्या चीज छिपा हुआ है बताओ, ये तो पहले सिचुएशन से लिया ना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में। ठीक है, इट ऑल्सो क्रॉसेस अ कार ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 18 सेकेंड्स। तो 18 सेकेंड्स तक ट्रेन दौड़ा, कौन से स्पीड से दौड़ा, अब ट्रेन 3x से तो नहीं दौड़ेगा। ठीक है, ट्रेन अपने रिलेटिव स्पीड टू द कार से दौड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, अब आपको अब खुद से क्वेश्चन पूछना है कि रिलेटिव स्पीड कौन सा, सेम या ऑपोजिट, ये ऑपोजिट है तो प्लस होगा 4x। 4x के स्पीड से 18 सेकेंड कितना आएगा, 72x। दिस इज द डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अब while crossing a car, that means the train is covering its own length, कार को क्रॉस कर रहा है ना, तो ये बस हो जाएगा t का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से क्लियर है कि प्लेटफॉर्म कितना आएगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल के आ गया कितना, 90x। ठीक है, कंपैरेटिव वैल्यू ही आएगा यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट तो अभी नहीं निकलेगा।
हो गया। अभी क्या बोला है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स कैन ट्रेन बी विच इज 1.5 टाइम्स एज फास्ट एंड ट्वाइस एज लॉन्ग एज ट्रेन है, चलो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टर, क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मुझे टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, ट्रेन बी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, राइट। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिपेंड करता है ट्रेन बी क्या क्रॉस कर रहा है। स्पीड क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है कि ट्रेन बी क्या क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन बी क्या क्रॉस कर रहा है भाई, सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। नाउ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वी नो एज 90x। लेंथ ऑफ ट्रेन बी मुझे पता करना है, जो कि बोला है ट्वाइस एज लॉन्ग एज ट्रेन ए, यानी ट्रेन ए का डबल है। तो ट्रेन ए कितना है, मतलब ये तो ए है ना, ट्रेन ए कितना है 72x, तो उसका डबल 144x होगा ट्रेन बी का लेंथ। अब क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, प्लेटफॉर्म तो चेंज नहीं होने वाला, तो वो 90x ही रहेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये 144 सबको समझ में आ गया। ट्रेन बी का लेंथ ट्रेन ए के लेंथ का ट्वाइस है, डबल है। ओके, स्पीड क्या है, 1.5 ठीक है, तो ट्रेन ए का स्पीड कितना है 3x, 3x का 1.5 गुना होगा। ठीक है, 3x का 1.5 गुना यानी 3/2 टाइम्स। ठीक है, सिंपल। तो यहां पे ये हो जाएगा 234x, मतलब ये तो कैंसिल ही चला जाएगा, और 9x/2, तो 9 से कैंसिल जाएगा तो कितना आएगा भाई 26, 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, ये आएगा 52x, सॉरी 52, तो 52 सेकेंड्स लगेगा। सो इस क्वेश्चन से यही हमको पता चलता है कि हमको जितना कोशिश करना है कि कैसे हम लोग 2 या 3 सिचुएशंस का कंपैरिजन करके वैल्यूज को निकाल पाए, बट देयर माइट बी लाइक 10% ऑफ द सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहां पे सिचुएशन, दोनों सिचुएशंस में कोई कंपैरिजन मिले ही ना हमको। ठीक है, तो जो भी मिलेगा हम लोग एक्स वाई जेड लेके, लेट द स्पीड बी एक्स, ऐसा नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से विल स्टार्ट। तो स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिख ही जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सब समय जे ওই মানে রেশিও দিয়াই সলভ হয়ে যাব, সব সময় যে খালি কম্প্যারিজন করিয়াই সলভ হয়ে যাব এরকম না। ঠিক है, इसमें बोला है ना कि हाउ, सॉरी, ट्रेन बी का जो स्पीड है वो कितना है, विच इज 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज ट्रेन ए, यानी ट्रेन बी 1.5 गुना फास्ट है ट्रेन ए से। तो ट्रेन ए का स्पीड कितना है 3x, तो 3x इंटू 1.5। ठीक है, तो कार के बनाया, कार के बनाया है, लेनो तो कार तो ना है, लेंथ ऑफ द कार कैन है, इधर লিখে তো এই জিনিসটা হইছে না, না নাইলে তো এখানে लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द कार इज इक्वल टू 72, बट कार का लेंथ हम लोग 0 पकड़ेंगे, 0 इन द सेंस मतलब इसके कंपैरिजन में तो इसको लेंगे नहीं ना,
तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, हो गया। इथे करते और ये सब कुछ रैंडम क्वेश्चंस है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस है, बट कभी कभार थोड़ा फंसा देता है स्टूडेंट को। एक्चुअली उसने अपना जर्नी बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन ठीक है 115 का ये स्टेटस है। एक्चुअली दिस इज द स्टेटस ऑफ 115 कि 1:15 वो अपना कितना जर्नी कंप्लीट कर चुका है, 2/5 ऑफ द जर्नी। अब जर्नी 100 किलोमीटर का हो सकता है, 1000 किलोमीटर का भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता। तो 1:15 वो 2/5 ऑफ द जर्नी कवर कर चुका है, एंड बाई 3:30 वो अपना 7/13 ऑफ द जर्नी कवर कर चुका है। ठीक है, तो बताओ कि उसने कब शुरू किया था? सेकंड वाला सीन जैसे कि 7/13 वो तो शायद जरूरत नहीं है, अगर 1/5 का निकाल ले तो इनिशियल जगह मिल जाएगा। 1/5 2/5 है ना, तो 1/50 वाले से तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3/5 बोलो, 3/5 नहीं निकलेगा, ये टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन और टाइम में फर्क समझ में आता है ना? ड्यूरेशन जैसे 75 मिनट्स ये ड्यूरेशन है, और 1:15 ये टाइम है। अगर ऐसा बोलता कि 75 मिनट्स में, वो क्या पूछ रहा है समझ लो, व्हाट इज आस्किंग, उसने इस टाइम को ड्यूरेशन से कंफ्यूज किया है। अगर ऐसा बोलता कि 75 मिनट्स में वो 2/5 ऑफ द जर्नी कवर करता है, तो हम लोग निकाल देते कि बाकी 3/5 करने में कितना टाइम लगता है, और 2/5 और 3/5 मिला के पूरा जर्नी हो जाता, तो मुझे मिल जाता कि टोटल पूरे जर्नी में कितना टाइम लगेगा, और हम लोग बैक रिवर्स जाके उसका स्टार्टिंग टाइम निकाल देते। ठीक है, वैसा कर देते हम लोग। तो यहां पे ये नहीं, यहां पे तो टाइम पूछा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो इतना कंप्लीट कर चुका है, बट कितना समय लगा बोला है क्या? तो कब शुरू किया था उसने, वो तो नहीं बोला ना, इसलिए इन दोनों का गैप लेना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों इंफॉर्मेशन तो होना ही पड़ेगा। तो आप देख लो कि यहां पे कितना गैप आ रहा है, यानी 75 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स नहीं भाई, 2 आवर 15 मिनट्स, 135 मिनट्स। ठीक है, तो 135 मिनट्स में उसने कितना जर्नी कवर किया है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि एक इंसान अपना जर्नी, मतलब यहां से ऐसा मान लो कि उसका पूरा कहीं पे भी फिनिशिंग लाइन है, तो उसने अपना 2/5 कवर कर लिया है, तो उसने जब 2/5 कवर करके यहां पे पहुंचा तब 115 हो रहा है। फिर यहां से यहां तक उसने 7/13 खत्म कर लिया है, और 7/13 खत्म करके 7/13 खत्म करके जब वो यहां पे पहुंचा तब कितना टाइम हो रहा है? तो यहां से यहां का गैप देखो, 7/13 ऑफ द जर्नी माइनस 2/5 ऑफ द जर्नी, ये हो गया डिस्टेंस का गैप। टाइम का गैप कितना है? 2 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा। देखो ड्यूरेशन का रिलेशन जब तक नहीं मिलेगा हम लोग आगे ही नहीं बढ़ सकते। আমরা ডিউরেশন লাগবো না যে হে অতখানি ডিসটেন্স অতটুক সময় যায়, হে অতটুক ডিসটেন্স অতটুক সময় যায়, তখন গিয়ে আমরা একটা রিলেভেন্স পাইবো। तो जब से शुरू किया है उसने, ठीक है, जब से शुरू किया है, पता नहीं उसने कब शुरू किया है, बट 3:30 उसने 7/13 पार्ट खत्म कर दिया, और जब से शुरू किया है 115 को उसने 2/5 पार्ट खत्म कर दिया। तो इस बीच में यानी 2 घंटा 15 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया? आपको करना है 7/13 माइनस 2/5। ठीक है, तो 35 से आपको 26 घटाना है, 9/65 of the journey he covers in 2 hour 15 minutes। ठीक है, ठीक है, तो इस 65 को इधर लेके चले जाओ, 9 को इधर खींच दो, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा?
वन मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या है वन मतलब? होल जर्नी। ये वन मतलब नॉर्मल नंबर की तरह मत मानो, ये वन मतलब है 100%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9/65 दिया हुआ है तो मैं आपको इसका परसेंटेज नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, 9/65 बहुत टिपिकल नंबर है। मान लो अगर ये हाफ होता तो मैं आपको ऐसा बोलता ना कि 50% ऑफ द जर्नी ही कवर्स इन 135 मिनट्स, तो 100% यानी वन पूरा जर्नी ही विल कवर इन 270 मिनट्स, ऐसा करता मैं। तो अगर आप इसको ऐसा मान लो कि ये 1 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट क्या है एक्चुअली? ये 1 यूनिट पूरा डिस्टेंस का बात किया जा रहा है। ठीक है, 9/65 ऑफ द होल जर्नी। अब यहां पे कुछ बचा ही नहीं है, बस वन है। इस वन का मतलब और कुछ नहीं, 100% ऑफ द जर्नी है। हाँ, तो पूरा जर्नी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है जो भी निकालेंगे हम लोग। बट वो क्यों निकाले हम लोग? हमको निकालना है 2/5 जर्नी का ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। क्यों हम लोग 2/5 निकालने में इतना एम्फेसिस दे रहे हैं? बिकॉज हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि ये 2/5 जर्नी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। मान लो ऐसे रैंडम, ये 2/5 जर्नी ट्रेवल करने में आंसर आया 15 मिनट, यानी वो 15 मिनट ट्रेवल करके यहां पे पहुंचा, तब जाके 1:15 बजा, यानी उसने शुरू कब किया होगा? 1 बजे। तो ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्यूरेशन को इस टाइम से माइनस करके रिवर्स जाके विल फाइंड आउट आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मुझे 2/5 ऑफ द जर्नी का वैल्यू निकालना है। तो 9 से कटेगा 15 आएगा, इससे कटेगा 5 आएगा, 390। यहां पे तो ऐसा कैसे आ रहा है फिर? ओह 3 आएगा ना, सॉरी 50 नहीं आएगा, वो 3 है। तो 6 घंटा 30 मिनट मुझे बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है। यानी इस 2/5 जर्नी को ट्रेवल करने में कितना लगा? 6 आवर्स 30 मिनट्स। इतना सा पार्ट ट्रेवल करने में लगा 6 आवर्स 30 मिनट, तब जाके 1:15 बजा है। तो उसने शुरू कब किया होगा? तो पहले तो 6 घंटा पीछे जाओ, तो 1:15 থেকে 6 ঘন্টা পিছনে গেলে কয়টা বাজবো? 7:15, 7:15 है ना। अब 7:15 से और आधा घंटा पीछे जाओ, 6:45 PM होगा। हाँ, क्योंकि वो AM था। अब यहां पे अगर 6:45 AM होता तब ये नन ऑफ दिस हो जाता, क्योंकि आंसर होना है 6:45 PM। तो देख के रखो इस तरीके का क्वेश्चन। अगर आप इफ यू टेल मी टू रेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो शायद इसको मैं 4 या 5 पे रेट करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग जिस लेवल का क्वेश्चन कर रहे थे। क्योंकि हम लोग बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक, ट्रेन रिलेटेड रेशियो वगैरह लेके, उसके कंपैरिजन में तो इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। বাট সাডেনলি এখন তোমরা ভাবো, সাডেনলি এখন যদি এই কোশ্চেনটা এক্সামে দেখতে হয়, তখন আটকে গেল লাইনে, তখন মানে ভাবা शुरू করে দিল লাইনে যে কেমনে করতাম। तो एक एक बार इस तरीके का भी क्वेश्चन देख के रख दो, क्योंकि कभी कभार इजी क्वेश्चन भी फंसा देता है। हाँ, प्री लेवल का ही है, मेंस में कहाँ ये आएगा। कैसे कैसे बात करते हैं, इतना हलवा दे दिया तो हो ही गया। और नहीं, उतना ही लिखता, इतना पार्ट तो लिखने का ही है। देखो ठीक है, मतलब ये सब माइनस वाइनस तो नहीं करता, वो तो यही पे हो जाता है ना कि 13 2 26, 7 5 35, तो 9/65। तो 9/65 ये माइनस कर लो, इतने में हो रहा है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना पार्ट। ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है ना। ड्यूरेशन होता तो हम लोग रेशियो निकालते,
टाइम का रेशियो निकालते हैं। इस 3/5 से तो रिमेनिंग पार्ट निकलेगा। हाँ हाँ, तो उससे उससे क्या होगा, हमको तो वैसे भी रिवर्स आना है ना, बैकवर्ड आना है, तो 2 सर रिवर लाइन में तो 2 घंटा 15 मिनट जो है वो तो निकलेगा ना, तो बीच का वाला नहीं 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 नहीं, 3/5 ये पूरा है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, जर्नी कंप्लीट है। 2/5 3/5 दोनों मिला के जर्नी पूरा कंप्लीट है। फटाफट पहले लाइन से वो चीज हो जाना चाहिए। अ ट्रेन टेक्स 48 सेकंड्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी खुद का लेंथ कितने टाइम में? टाइम टाइम बताओ, टाइम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12। A train takes 48 seconds to cross a platform which is thrice its length, यानी ट्रेन का लेंथ अगर x है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा 3x, यानी 4x लेंथ कवर करने में 48 सेकंड्स लगता है, तो खुद का लेंथ कवर करने में 12 सेकंड्स लगता है। ये सब माइंड में हो जाना चाहिए, बहुत लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखो ये एम्फेसिस करो, ये बाद में काम आएगा नहीं आएगा वो सब तो बात का बात है, এখন তো তোমরা লার্নিং ফেজে আসো এখন। While train B takes 63 seconds to cross that platform, अगेन आपके पास दो सिचुएशंस है, ठीक है। पहले हम लोग दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है। लेट्स सी कि कौन पॉइंट आउट कर पाएगा। दो सिचुएशंस पहले सुन लो। पहला सिचुएशन में एक ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, दूसरा सिचुएशन में भी ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। दोनों का टाइम तो अलग अलग है, तो टाइम तो यू कैन नॉट से कि टाइम कांस्टेंट है, अलग ही दिख रहा है। दोनों का स्पीड भी अलग अलग होगा, ठीक है, वो तो है ही, स्पीड अलग अलग, ठीक है, ओके। डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, अलग होगा क्या बताओ? प्लेटफॉर्म का सेम है, बट सिचुएशनल डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये है पूरा सिचुएशन का डिस्टेंस। तो दोनों सिचुएशन का डिस्टेंस अलग अलग होगा कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में तो ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म है, सेकेंड सिचुएशन में ट्रेन बी प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सिचुएशनल डिस्टेंस तो सेम नहीं है भाई, तो स्पीड आलादा, डिस्टेंस आलादा, टाइम आलादा। বাট अगेन যেটা হেক ওয়াত আছিল যে ডিস্টেন্সের মধ্যে इफ यू डाइव डीप इनटू इट तो आपको दिखेगा कि डिस्टेंस का एक सेगमेंट सेम है। कौन सा सेगमेंट? प्लेटफॉर्म वाला सेगमेंट, ठीक है। तो ये ट्रेन ए वाला सिचुएशन है, ये ट्रेन बी वाला सिचुएशन है। आप ऊपर ऊपर देखोगे तो इन दोनों सिचुएशन में सब अलग अलग है। ट्रेन ए का स्पीड बी का स्पीड डिफरेंट है, ए को जितना टाइम लगता है बी को जितना टाइम लगता है डिफरेंट है। एक ए जितना डिस्टेंस कवर करता है, ए कितना डिस्टेंस कवर करता है, खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम बी कितना करता है, खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म। वो एज ए वैल्यू तो माने ओवरऑल वैल्यू तो डिफरेंट है ना, बट सेम कौन सा पार्ट है जो उसने पॉइंट आउट किया था कि प्लेटफॉर्म का इंडिविजुअल लेंथ तो दोनों केस में सेम है ना, तो आपको प्लेटफॉर्म के इंडिविजुअल लेंथ वाले पार्ट में टारगेट करना है। तो बताओ कि प्लेटफॉर्म का इंडिविजुअल लेंथ, सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला पार्ट ट्रेन ए कितने टाइम में कवर करता है? 36 सेकेंड्स। ये सबको समझ में आया? क्योंकि ये एक्स लेंथ यानी खुद का लेंथ 12 सेकंड में करता है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला लेंथ वो कितने टाइम में करता है? 36 सेकेंड्स में। अच्छा, मूविंग टू ट्रेन बी। ओके, ट्रेन बी में भी यहां पे अगर हम लोग देखेंगे वो खुद का लेंथ कितने टाइम में करता है ये तो हमको नहीं पता, ओके। तो प्लेटफॉर्म भी कितना लेंथ में करता है ये हमको नहीं पता। खुद का लेंथ इसका x नहीं होगा, सॉरी, मतलब ये तो 3x होगा, ये तो x नहीं होगा, कुछ y मान लो।
ठीक है। तो ये खुद का लेंथ कितने टाइम में कवर करता है, वी डोंट नो, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म वाला लेंथ कितने टाइम में कवर करता है ये भी नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि ये पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कितने टाइम में करता है, 63 सेकेंड्स में करता है। तो यहां पे तो हम लोग रुक जाएंगे। अब बताओ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या फायदा हमको मिल सकता है। ट्रेन भी प्लेटफॉर्म में बट सेम प्लेटफॉर्म टाइप तो ना नहीं হ্যাঁ বুয়া এটাই তো আমি কইরাম वेट वेट देख लो व्हाट ही इज सेइंग। नहीं नहीं लेंथ तो 3x ही है, बोलो टाइम में क्वेश्चन मार्क क्यों दिया, ये क्यों पूछ रहे हो कि 3x क्यों लिखा है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो 3x ही होगा, ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म थोड़ी है, उसी प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस कर रहे हो। ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों दिया। व्हाट ही इज आस्किंग যে স্যার আমরা প্ল্যাটফর্মের লেংথটা কত সময় ক্রস হয় এটারে কোশ্চেন মার্ক কেন দিছি, এটারে তো জানি আমরা 36 দিতে পারি, थोड़ा सा गलत है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो 3x है वो कितने टाइम में कवर होता है, 36 सेकंड्स में। कौन कवर कर सकता है इसको 36 सेकंड्स में, ट्रेन ए। क्या ट्रेन बी भी इसको 36 सेकंड्स में कवर करेगा, स्पीड अलग है, ठीक है। तो बट हमको पता है कि कितने टाइम में कवर करेगा। अब बताओ ये कैसे आ रहा है। इफ ट्रेन बी इज 0.75 टाइम्स एज फास्ट एज ट्रेन ए, यानी ट्रेन बी का स्पीड कितना है, 0.75 कितना होता है भाई, 3/4, ये स्पीड है। ट्रेन बी का स्पीड 3/4 गुना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 गुना 2 गुना टाइम्स, 3/4 टाइम्स है ट्रेन ए के स्पीड का। तो अगर इसका स्पीड का रेशियो 3/4 है तो टाइम का रेशियो, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, 4/3 होगा, ठीक है। तो ट्रेन बी को इस 3x वाले लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 48 मिनट्स लगता है, और पूरे को कवर करने में 63 लगता है। तो खुद के लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 15 सेकेंड्स। यही आंसर है, खुद का लेंथ को कवर करना यानी क्रॉसिंग अ पोल। आराम से देखो एक बार, सोच लो, टाइम बहुत है हमारे पास। 4/3 वाला है कि सिर्फ जितना प्लेटफॉर्म का लेंथ है ना, प्लेटफॉर्म वाला जो लेंथ है 3x, वो कितने में कवर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ट्रेन ए वो कितने में कवर करता है, 36 सेकेंड्स में। अब ट्रेन बी का स्पीड कितना है, देखो 0.75 टाइम्स है, तो 0.75 टाइम्स यानी 3/4, तो वो स्पीड है ना 3/4 टाइम्स। जब हम लोग इसी फैक्टर को टाइम निकालने में यूज करेंगे तो उल्टा करके यूज करेंगे। स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक एक नंबर देखी लो तुमरा बुझो नहीं। 12 क्या क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, 12, 36, 15, 4/3, 48, 63। एक एक नंबर को देखो कि एक एक नंबर का बैकग्राउंड समझ में आएगा नहीं, सारा नंबर्स कहां से आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन कोई बनानी हुई से, इक्वेशन हमें तो, इक्वेशन तो मैंने नोट्स के लिए लिखा हुआ है ना ना। सी मैं दिखाऊंगा, मेरे पास मतलब रफ नोट्स था तो मैं वो शेयर कर दूंगा, नहीं तो मतलब जब आप ये पूरा पूरा पढ़ोगे ना, যেরকম देखो 8-12 था तो तुम्हारा मुखे मुखे कोई दिसला है, ठीक है, तो 12 हो गया था। तो 12 अगर हो जाता है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म तो 36 में हो रहा है, हो गया खत्म, सॉर्टेड। नेक्स्ट ट्रेन बी ओवरऑल लेता है 63,
তো ট্রেন বি ওভারঅল 63 করে, মানে নিজেরটা প্লাস প্ল্যাটফর্ম। এখন নিজেরটাও জানি না প্ল্যাটফর্মেরটাও জানি না, কিন্তু স্পিড দিছে কত 3/4 টাইমস, তো টাইম হইব 4/3। তো 36 এর 4/3 করতে থোড়ি না সময় লাগে, 36 রে 3 দিয়া কাটতে 12, 12 × 4 48। तो खाली निजल लेंथ होइबो 63 - 48 15, तो इतने में ही हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या ही लिखोगे आप कि थ्राइस एक्स एक्स 4x, मान लो ये लिखा भी आपने या नहीं भी लिखा कि खुद का लेंथ कवर करेगा 12 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म वाला लेंथ जो 3x है वो कवर करेगा 36 में। ये हो गया ट्रेन ए। ट्रेन बी का जाएंगे तो टोटल 63 है, इस 63 में इसका खुद का लेंथ भी है प्लस प्लेटफॉर्म भी है। अब प्लेटफॉर्म ट्रेन ए करता है 36 में, इसके साथ 4/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 48, तो ये होगा 15। हो गया। एग्जाम में तो मुझे ऐसा ही लिखना है ना। तो यहां पे भी ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं लिख ही देता हूं, इस 48 सेकंड से दो स्प्लिट हो रहा है, एक खुद का लेंथ एक प्लेटफॉर्म का लेंथ। यहाँ पे 63 में भी दो स्प्लिट हो रहा है, एक खुद का लेंथ एक प्लेटफॉर्म का लेंथ। ये होता है 12 सेकंड, ये 36, तब जाके ये 48 होता है। ये होता है 36 का 4/3 टाइम्स 48, और तब जाके ये 15 होता है। देखो जिनके पास बैकग्राउंड कंसेप्ट नहीं है, ऐसा लिख के तो फिर हो गया राम नाम उनका, ठीक है, कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं नोट्स दे देता हूँ, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि मान लो आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर 15-20 दिन नहीं पढ़ा, या आप थोड़ा रीजनिंग पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कर रहे हो, या दूसरा चैप्टर फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो सकता है कि महीना भर गैप हो गया एंड भूल चुके हो, या फिर थोड़ा थोड़ा हेजी याद है थोड़ा बहुत कंसेप्ट। तो इसलिए तब नोट्स काम में आएगा ना, कि कैसे लिखा गया है, कौन सा टाइम कहाँ से आया। यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन नहीं है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बोलो क्या है आंसर। 11 केमने नाइन देना 4.5 10 আর 1 घंटा। तो पर्सन हैज टू कवर 45 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 4.5, तो यहां से टाइम निकाल लो, 45/4.5 कितना घंटा आता है, 10 घंटा तो यही पे हो गया। ठीक है, तो यहां पे हो गया कि 45/4.5 ये हो गया 10 आवर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोला है ही टेक्स अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स आफ्टर एवरी 9 आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर सॉरी, तो 45 किलोमीटर बाई 9 किलोमीटर का अगर आप निकालोगे तो ऐसे आपको लगेगा कि 5 बार ब्रेक लिया गया है। ठीक है, मतलब 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, पहला ब्रेक 5 किलोमीटर पे, सॉरी 9 किलोमीटर पे, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, चौथा ब्रेक, पांचवा ब्रेक, ये है ना ब्रेक सारा। ये तो स्टार्टिंग है, इसको ब्रेक में थोड़ी ना मतलब हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो ही टेक्स 15 मिनट्स ब्रेक आफ्टर एवरी 9 किलोमीटर। तो यहां पे उसने ये ब्रेक लिया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे उसने ब्रेक लिया, कितना मिनट का, 15 मिनट का, पहला ब्रेक, यहां पे दूसरा ब्रेक, तीसरा, चौथा। ये लास्ट वाला भी तो ब्रेक में काउंट नहीं होगा, बिकॉज ही हैज रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीशन है।
তো চারটা ব্রেক 15 মিনিট করে কত হইব 1 घंटा। ठीक है, तो 10 आवर्स पहले का था और ये 15 × 4 ये 60 मिनट्स का ओवरऑल ब्रेक पीरियड है। तो 11 होगा। ठीक है, জানি তো এটাই ভাবরে। এটাকে বুঝতে না না ऐसा क्वेश्चन हमने किया था सेकंड थर्ड क्लासेस में किया था। तो एक इंसान घर से ऑफिस जाता है तो वो टाइम में पहुंचता है अगर उसका मतलब एकदम ऑन टाइम रहता है अगर वो 30 के स्पीड से जाता है, और अगर 45 के स्पीड से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो निकाल लो स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है। नॉर्मली 30 के स्पीड से वो पहुंच जाता है एकदम ऑन टाइम, ना पहले ना बाद में, और 45 के स्पीड से जाता है तो वो थोड़ा पहले पहुंचेगा, सिंपल सा बात है। तो स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, 15 से काटेंगे तो 2 और 3:2। यानी फर्स्ट सिचुएशन में उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट ये ऑन टाइम है पूरा। ठीक है, ज्यादा लगता है इन द सेंस ऑन टाइम है। सेकंड सिचुएशन में उसको 2 यूनिट टाइम लगता है। ठीक है, तो कितना टाइम उसने बचा लिया या कितना टाइम पहले पहुंच गया, 1 यूनिट, विच इज इक्विवेलेंट टू 12 मिनट्स अर्ली। ठीक है, तो अगर 30 के स्पीड से जाता है तो उसको 3 यूनिट टाइम लगता है, अगर 45 के स्पीड से जाता है उसको 2 यूनिट का टाइम लगता है। तो 1 यूनिट वो बचा लेता है या 1 यूनिट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 1 यूनिट टाइम कम लगता है उसको। तो कितना यूनिट टाइम कम लग रहा है, 12 मिनट बचा लिया उसने, यानी अर्ली। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, इसका 36 आ जाएगा, इसका 24 आ जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, व्हाट स्पीड will ensure that even if he starts 16 minutes late he will still be on time। ठीक है, अच्छा चलो ओरिजिनल टाइम निकाल के रख देते हैं हम लोग। माने है যদি নিজের नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड कितना भाई 30। ठीक है, अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से 36 मिनट्स तक ट्रेवल करता है तो वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ठीक है, यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम 30 × 36। बाकी यूनिट कन्वर्जन तुम लोग को करना है तो कर लेना। ठीक है, আমি দুইটা মেথড করে দিলাম। ठीक है, पहले तो ऑफिस का डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, 30 × 36। ঠিক আছে, 36 রে যদি তোমরা আর এ কনভার্ট করতে চাও করতে পারো, डिवाइडेड बाय 60 करिया, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं बता दूंगा। तो ये निकल गया हम लोग का डिस्टेंस, ऑफिस का डिस्टेंस, नॉट एग्जैक्ट क्योंकि कन्वर्ट नहीं किया हम। ये डिस्टेंस है। अब पूछा है व्हाट स्पीड विल एंश्योर दैट, कौन सा स्पीड ये पूरा हमको एश्योरेंस देगा कि अगर मैं 16 मिनट लेट भी स्टार्ट करता हूं घर से तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा। तो टाइम पे पहुंचने के लिए मेरा ट्रेवलिंग टाइम कितना है 36 मिनट्स। ठीक है, बट मैंने 16 मिनट लेट स्टार्ट किया, यानी मेरे पास सिर्फ है अभी 20 मिनट। अब 20 मिनट में मुझे उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है तो मुझे तो बहुत जल्दी चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स। डिस्टेंस बाय टाइम विल गिव यू स्पीड। 36 थी क्या 16,
समझ में आया? या तो आप 45 इंटू 24 करके डिस्टेंस निकाल लो, या आप 30 इंटू 36 करके डिस्टेंस निकाल लो। अब देखो कि उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करने को बोला है। उस डिस्टेंस को 16 मिनट कम में कवर करने को बोला है। यूजुअली 36 मिनट में कवर होता है, 16 मिनट कम यानी 20 मिनट में कवर करने को। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव अस द स्पीड। ये हो गया पहला तरीका, एकदम सिंपल कन्वेंशनल वे। ठीक है, रेशियो से कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को भी रेशियो से करने का जरूरत है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्वैग के लिए कर सकते हो, बट सिंपल सा है। मतलब कभी कभार चीजों को एकदम सिंपल रखो तो बेटर है। कि नॉर्मल टाइम जो है, नॉर्मल टाइम है 36 मिनट्स। अब मुझे टाइम मिल रहा है 20 मिनट का बस, है ना। 16 मिनट मैंने लेट स्टार्ट किया ना, अब 16 मिनट लेट स्टार्ट किया तो मैं 16 मिनट लेट पहुंचूंगा ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मैं अपना स्पीड बढ़ा दूंगा ना कंपेंसेट करने के लिए। तो मेरे पास तो 20 मिनट ही है। तो रेशियो कितना है देखो, 9:5 का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5:9। तो नॉर्मल स्पीड कितना था, 30। तो अभी स्पीड कितना होगा, 54। कन्वर्जन क्यों नहीं चाहिए, देख लो। हाँ, जिनको इसमें डाउट है, 36 मिनट को तो मुझे कन्वर्ट करना था ना आर में। तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 60 करूंगा, यहाँ पे भी जो 20 मिनट है इसको भी तो डिवाइडेड बाई 60 करूंगा, तो ये दोनों अल्टीमेटली फिर से तो घट ही जाएंगे। ठीक है, बट है এখন যদি কেউ কইতো, আচ্ছা কেউ কইতো এটা আমি কইরাম, তোমরা বাইর করো, যে ফাইন্ড द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस आप लोग कैसे निकालते, 30 का स्पीड इंटू 36। अब आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अब आपको डिवाइडेड बाई 60 करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाई 60 करना ही पड़ेगा। वहां पे हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी मिनट्स में है, ये भी मिनट्स में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो देख लेना इसका वैल्यू कितना आता है, कितना है 18 किलोमीटर घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस। ठीक है, ওইটা मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो स्पीड का रेशियो। ठीक है, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में सो फार एज आई थिंक द सेकंड पार्ट इन रेशियो इज यूजलेस। ठीक है, नॉर्मल उसको करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम है। अब ये क्वेश्चन हल्का सा रेडीमेड है। क्यों रेडीमेड है, यहां पे आपके पास स्पीड दिया हुआ था 30, 45, आपने कैंसिल किया फिर रेशियो निकाला। यहां पे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो अपना स्पीड कितना इंक्रीज कर रहे हैं। अर्जुन प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ सर्टेन स्पीड इन सर्टेन टाइम। सर्टेन स्पीड सर्टेन टाइम, वो हो गया ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम। इफ इट ट्रेवल्स 20% फास्टर, बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5 और 6, 20% मतलब +1/5, 5 ऊपर एक बार से, तो स्पीड का रेशियो हो गया 5:6। तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, 6:5। ही विल रीच 2 आवर्स अर्ली, जो कि दिख रहा है, पहले लगता था 6 यूनिट टाइम, अभी लगता है 5 यूनिट टाइम। तो कितना कम लग रहा है, 1 यूनिट कम लग रहा है। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 आवर्स। तो नॉर्मली उसको कितना लगता है भाई, 12 घंटा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, ये वाला ओरिजिनल है, हाँ नॉर्मल। अच्छा, एंड इफ ही स्टार्ट्स 4 आवर्स लेट, he will have to travel 20 किलोमीटर फास्टर टू रीच ऑन टाइम। अब नेक्स्ट सिचुएशन सिमिलर देख रहे हो, वहां पे भी बोला था इफ ही स्टार्ट्स
20 मिनट्स सॉरी 16 मिनट्स लेट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वी आर बाउंड कि हमको रेशियो से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बैक टू बैक ये दोनों क्वेश्चन फिट किया गया है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था हमारे पास, ओरिजिनल स्पीड मेरे पास था, इसीलिए हमने ओरिजिनल टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस बार क्या है, मेरे पास ओरिजिनल स्पीड नहीं है, तो मैं इस 12 घंटे के टाइम को किससे मल्टीप्लाई करूं डिस्टेंस निकालने के लिए, होगा ही नहीं, ठीक है। तो वी नीड टू गो बाय द रेशियो। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, ये ओरिजिनल है, हाँ ये पूरा ये ओरिजिनल है। अगर वो 4 घंटा लेट शुरू करता है घर से, यानी उसके पास कितना घंटा है, सिर्फ 8, अच्छा हाँ 12 आ रहा है, मैं 16 सोच 12 घंटा ओरिजिनल है, वो 4 घंटा लेट शुरू करता है घर से, बट वो सोच रहा है कि मैं सेम टाइम में पहुंचूंगा, ऑन टाइम पहुंचूंगा, तो उसको तो अपना स्पीड बढ़ा के कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो उसके पास सिर्फ कितना टाइम है, 8 घंटा है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो होगा, ओरिजिनली उसको 12 घंटा लगता है, बट अब उसके पास सिर्फ 8 घंटा है, तो टाइम का रेशियो है 3:2, तो स्पीड का रेशियो होना चाहिए 2:3, यानी पहले अगर वो 2 यूनिट के स्पीड से चलता था, अब उसको चलना पड़ेगा 3 यूनिट के स्पीड से, यानी उसको अपना स्पीड 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पे बोला है कि उसको अपना स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 यूनिट बढ़ाइते लगभो, ওই 1 यूनिटर वैल्यू हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका नॉर्मल स्पीड निकलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पूछा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, तो 480, ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल टाइम, ठीक है। ইটা কোশ্চেন্স মানে করতে 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 মানে ওইরকম ঝাঁঝরা হয়ে যেত, মানে বই যেত যে এটার মধ্যে এটা, এটার মধ্যে এটা, বিকজ অলওয়েজ এক্সপেক্ট নিউ ক্যাটাগরি অফ কোশ্চেন, মানে আমি খালি ওইটা কইরাম না যে क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, एकदम एंटायर न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके ही चलना एग्जाम में, और ये भी एक्सपेक्ट करके चलना कि प्रोबेबली वो आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो बाकी जिस तरीके का क्वेश्चन है वो सारा हो जाना चाहिए, तो ওই চক্করে গিয়া দেখবা যে নতুন ক্যাটাগরিরও কয়টা কোশ্চেন তুমি করতে পাররা, বিকজ তুমি যেটা এক্সিস্টিং ক্যাটাগরিজ ওইগুলারে তুমি অতভাবে পুরো মানে একদম ঝাঁঝরা করে লিছো, তো জাস্ট এই দুইটা কোশ্চেনের एग्जांपल লই লাও না, কোন পয়েন্টে তুমি ওইটাতে রেশিও ইউজ করছো, কোন পয়েন্টে আমরা লাস্টে কোশ্চেনে রেশিও ইউজ করছি না, नॉर्मल डिस्टेंस বের করে লিছি, तो वो डिसीजन वहां पे बैठ के एग्जाम हॉल में लेने का है ही नहीं, वो आपको पता है पहले से ऐसा दिया गया है, तो ऐसे ही अप्रोच में मुझे जाना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन तो हमने नहीं ऐसा नहीं किया, नेक्स्ट वाला किया होगा, एक मिनट है, नहीं ये भी तो अलग है, अरे एक क्वेश्चन दिया था मैंने, हाँ हाँ ऐसा ये वाला क्वेश्चन किया था ना, वो जो बस और कार में ट्रेवल करता है, फिर कार में ट्रेवल करता है, फिर बस में ट्रेवल करता है, वो एक क्वेश्चन किया। चलो करो ये वाला। A person covered 390 kilometer partly by bus and the speed of
at the speed of 25 km per hour and the rest by car at the speed of 60 km per hour, taking a total time of 10 hours. ठीक है, तो बहुत तरीके से आप कर सकते हो. तो शुरू करते हैं पहले #1. ठीक है, तो हम लोग #3 वाला सॉल्व करेंगे. 1 और 2 में बस रिजेम्बलेंस के लिए देके रख रहा हूं. तो मान लो कि वो बस से जो ट्रेवल करता है वो है x किलोमीटर. ठीक है, 390 किंतु दुईटा मिलिया है, यानी बस है ऑब्वियसली ए पर्सन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 390 किलोमीटर पार्टली बाय बस एंड द रेस्ट बाय कार. ओके, ए प्लीज देखो, तो x किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करता है. अगर अब मैं ऐसा बताऊं कि टाइम फॉर द बस एंड टाइम फॉर द कार ये दोनों मिला के कितना है, 10 घंटा है. ये दिख रहा है आप लोगों को, यानी बस में ट्रेवल करने में जितना भी डिस्टेंस किया हो बस में ट्रेवल, हमने x पकड़ लिया, तो बस में ट्रेवल करने में और कार में ट्रेवल करने में टोटल कितना लगा, 10 घंटा लगा. अब बताओ बस का टाइम कितना होगा. बस का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बस का स्पीड, ऐसा ही होगा. बस में हमने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय बस का स्पीड 25 प्लस x माइनस 390 ना, 390 माइनस. तो कार का टाइम क्या होगा, कार का डिस्टेंस बाय कार का स्पीड. तो कार का डिस्टेंस होगा 390 से बस वाला डिस्टेंस हटा दो तो कार का डिस्टेंस निकल गया इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, सॉरी डिस्टेंस मिल जाएगा कि ये निकल जाएगा, तो बाकी जो भी पूछेगा वो निकल जाएगा. ठीक है, तो उसको हम लोग यहीं पे रख रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसा तो करने वाले हैं नहीं. ठीक है, तो किसी को चाहिए तो निकाल लेना बाद में. ठीक है, हो गया. तो इक्वेशन को सिंपल करने के लिए आप पूरे इक्वेशन को ऐसा कुछ एलसीएम से एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. ठीक है, 60 कैसे आएगा, 300 आएगा ना, 300 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा. ठीक है, हो जाएगा. ठीक है, चलो सॉल्व. अच्छा, नेक्स्ट इज एलिगेशन मेथड. ठीक है, तो अब बहुत लोगों ने एलिगेशन ऐसा देखा होगा ना कि ऐसा करके एलिगेशन मेथड होता है. ठीक है, इतना पता नहीं होगा बहुत लोगों को, बट मैं ऐसे बता रहा हूं अभी के लिए, थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज मैकेनिकली समझ लो. ठीक है, कंसेप्चुअली समझाना तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है. तो एलिगेशन मेथड होता क्या है मैं बता देता हूं, सुन लो ध्यान से. एलिगेशन इज ए मेथड जिसमें दो इंडिविजुअल सिचुएशंस को एक मर्ज सिचुएशन के साथ कंपेयर किया जाता है. तो यहां पे दो इंडिविजुअल सिचुएशन है. पहला सिचुएशन बस में ट्रेवल करने का, दूसरा सिचुएशन कार में ट्रेवल करने का, एंड एक मर्ज्ड सिचुएशन भी है. कौन सा, जो कि है कि ओवरऑल एवरेज स्पीड. ठीक है, तो बस का इंडिविजुअल स्पीड कितना है 25, कार का इंडिविजुअल स्पीड कितना है 60, और इस पूरे सिचुएशन का स्पीड कितना है बताओ. इस पूरे सिचुएशन का स्पीड कैसे निकालते हैं, पूरे सिचुएशन का डिस्टेंस कितना है 390, पूरे सिचुएशन का टाइम कितना है 10, तो 390 by 10 कितना आएगा 39. दिस विल बी द एवरेज स्पीड. ठीक है, तो यहां से आप माइनस वगैरह करोगे आपको रेशियो मिल जाएगा कि कार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. ठीक है, ऐसा आई गेस बहुत लोगों ने ऐसा एलिगेशन वाला मेथड देखा होगा. ठीक है, चलो, तो ये भी जिनको आता है वो लोग कर लेना, कोई इशू नहीं है. तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले पे. ठीक है, क्या 240 आ रहा है क्या किसी का? अच्छा, तो ये है थर्ड मेथड. ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे जाना पड़ेगा.
बहुत सारा चीज, ठीक है। तो चलो करते हैं, क्या हुआ, मूवी देखने की? हाँ मूवी जैसा ही है। देखो এই মেথডটা তোমরা মানে ওভার द इंटरनेट, मतलब यूट्यूब हो या कोई भी कहीं पे भी हो, ये मेथड आपको दिखेगा नहीं। हाँ आपको कोई भी बेसिक मेंटर है वो आपको लिख के बता देगा कि हाँ चलो ऐसा होता है, क्योंकि बहुत बेसिक है। हाँ दोनों का टाइम मिलकर 10 होता है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड करके निकालते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करोगे निकलेगा। अब कंपेरेटिव वर्ल्ड में जब हम लोग क्वांट्स पढ़ते हैं, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते ना कंपेरेटिव वर्ल्ड में, हम लोग क्वांट्स पढ़ते हैं बेसिकली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वहां पे ये वाला मेथड चलता है, मतलब थोड़ा सा स्वैग वाला है, ठीक है। तो ऐसा स्टाइल में लिखो, इसको लिख के इसका रेशियो निकालो, उस रेशियो में 390 को आप स्प्लिट कर दो, आ गया कि मतलब कौन से आई मीन ऑब्जेक्ट में कौन सा आई मीन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, हो गया। बहुत टाइम स्टूडेंट्स को ये समझ में भी नहीं आता है, ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मैं एलिगेशन यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब एग्जाम में भी बहुत रेयर सिचुएशंस में आई यूज एलिगेशन, ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशंस में ही, बट ज्यादातर मैं रेशियो से ही सॉल्व करने में थोड़ा बिलीव रखता हूँ। ओके तो अब करते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़, ठीक है। अब जुगाड़ वाला मेथड जो है वो मैं इस क्वेश्चन से आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए एक सिंपल सा एकदम बहुत ही ग्राउंड लेवल का एक क्वेश्चन या सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक फील्ड है, उस फील्ड में 40 जानवर है, ठीक है, जानवर है यानी हेड काउंट, आपने हेड काउंट किया। अब सर तो एक ही होता है जानवर का, किसी भी जानवर का, ठीक है, तो आपने हेड काउंट किया, तो हेड काउंट करके निकला 40, ठीक है। बट जब आपने लेग काउंट किया तो लेग काउंट करके आ रहा है 100। और जानवर किस किस टाइप का है मैं बता देता हूं, उससे मैटर करता है ना भाई लेग्स कितना है, ठीक है, गोट्स एंड डक्स, ठीक है। तो अब ये वाला देखो ये वाला सिचुएशन बहुत बेसिक सिचुएशन है। এখন तुम लोग इसमें हिट एंड ट्रायल मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबली हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हिट एंड ट्रायल से उतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा ना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इतना लेने से हो रहा है क्या, इतना लेने से हो रहा है क्या, ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट वाइज ही जाते हैं कि ये वाला चीज कैसे हो रहा है। तो अब देखो अगर मैं इसमें इक्वेशन लिखता कोई, ठीक है, कि मान लो ये x है और ये कितना होगा 40 माइनस एक्स, वही वैसा ही ये x है तो ये कितना होगा 390 माइनस एक्स, ठीक है। तो हर एक गोट के पास कितना लेग्स है, 4, तो टोटल लेग्स कितना हो गया 4x, फेयर एनफ, प्लस हर एक डक के पास कितना लेग्स है 2, तो 2 इंटू 40 माइनस एक्स, तो 4x प्लस 2 इंटू 40 माइनस एक्स इन टोटल विल बी इक्वल टू 100। ये हो गया अगेन इक्वेशन वाइज, राइट। अगेन इस चीज को आप मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से भी देख सकते हो, एवरेज लेग्स निकाल देना कितना होता है 100/40, ठीक है। तो बट मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि इन 40 के 40 जानवर के पास कितना लेग्स है बताओ, टोटल नहीं, मैं पर एनिमल पूछ रहा हूं कि इन 40 जानवर के पास कितना लेग्स है। तो अगर आप बोलोगे 2 तो ये गलत है, क्योंकि 2 तो डक्स के पास है, इसमें यहां पे गोट भी तो है। अगर आप बोलोगे 4 ये भी गलत है, क्योंकि 4 तो गोट्स के पास है, डक्स के पास तो 4 नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर जो सबके साथ फिट बैठेगा 2, वही बोल रहा हूं। नहीं मुझे लगा कि 2 इन ओवरऑल, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट आई एम आस्किंग कि এই 40টা জানোয়ারের পাশে इन 40 के 40 एनिमल्स के पास ऑन एन एवरेज कितना करके लेग्स है, अगर मैं बोलूं तो 2 लेग्स तो हर एक के पास है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अगर 2 लेग्स हर एक के पास है, मतलब मैं अगर ऐसा ही मान लूं कि हर जानवर के पास 2 लेग्स है, तो 40 जानवर के पास 2 लेग्स करके कितना आ रहा है 80। मैच कर रहा है क्या? वी आर लैगिंग बिहाइंड बाय ए वैल्यू ऑफ व्हाट 20। এই 20টা কম কেনে পড়ে, এই 20টা ভুল কেনে হবে? बिकॉज हमने गोट का 2 लेग छोड़ दिया है, डक का तो 2 करेक्ट है, जितने भी डक्स है उनके लिए हमने 2 लिया, तो दैट इज करेक्ट। बट
हर एक गोट, कितना गोट है वी डोंट नो, हर एक गोट के लिए 2 लेग्स करके हमने छोड़ दिया है, इसीलिए 20 लेग्स का हमारे पास एक मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो 2 करके अगर छोड़ा होगा, टोटल 20 का अगर मिसमैच हो रहा है, तो कितना गोट था? 10 गोट था। डक्स कितना था? 30 डक्स था। ठीक है, तो अब इस मेथड को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं लोअर वैल्यू को मिला के। तो यहां पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि 10 घंटे इस इंसान ने ट्रेवल किया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस इंसान ने 10 घंटे किस स्पीड से ट्रेवल किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड, एवरेज निकाल के मत बता देना। ठीक है, एक फिक्स स्पीड बोल रहा हूं, तो आप लोग बोलोगे कि 10 घंटे इसने किस स्पीड से ट्रेवल किया, ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ टाइम इसने 25 से किया, कुछ टाइम उसने 60 से किया, बट बेयर मिनिमम स्पीड 25 एग्जैक्टली, कि बेयर मिनिमम 25 के स्पीड से तो वो पूरा 10 घंटा भागा ही है। तो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कोई इंसान 10 घंटे चला है मिनिमम, तो कितना ट्रेवल किया उसने? 250। बट एक्चुअली कितना ट्रेवल करना था? व्हाट इज द वैल्यू वी आर लैगिंग बिहाइंड बाय? 140। क्यों 140 का गलत आ रहा है हम लोग का आंसर? क्यों मिसमैच कर रहा है 140? क्योंकि हमने बस का तो 25 लिया, विच इज फेयर एनफ, हमने ट्रेन है क्या, कार का भी 25 लेके सॉल्व कर दिया ना, इसलिए तो मैंने 25 इंटू 10 किया, जो कि करना गलत था। तो कितना स्पीड मैंने कार का छोड़ दिया है? 35 किलोमीटर। तो ये जो 140 किलोमीटर का गड़बड़ आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है 35 किलोमीटर, यानी 140 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 35 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 आवर्स। तो ये 4 आवर्स ही उसने कार में ट्रेवल किया। अगर पूछता कि कार में कितना ट्रेवल किया, 4 घंटा, बस में कितना ट्रेवल किया, बाकी का 6 घंटा, बट उन्होंने टाइम नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर बाय कार। तो कार में 4 घंटा ट्रेवल किया विथ स्पीड ऑफ 60, तो आंसर आएगा 240। ठीक है, सो एरिथमेटिक का क्वेश्चन ऐसा ही है, द मोर यू थिंक द लेस यू राइट। ठीक है, जितना आप सोचोगे उस सेंस में कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, क्या सिमिलरिटीज है, इसको कैसे अलग छोड़ा जा सकता है, जो वैल्यूज है उसको लेके कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, बाद में जाके उसको सल्टाएंगे, आई मीन कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है, उनको बनाना पड़ेगा। चलो चलो दूसरा वाला क्वेश्चन। जैसे जैसे तुम लोग तो मॉक टेस्ट वगैरह देते ही हो, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चंस आया। ठीक है, मार्किंग स्कीम वही है, करेक्ट होने से +2, रॉन्ग होने से -0.5 यानी -हाफ। ठीक है, अब एक बंदा है जिसने सारा अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उसने सारा, तोरा निजर पेपर भाबरे नहीं, ठीक है, जिसने सारा अटेम्प्ट किया है, बट उसको जो मार्क्स मिला है, मार्क्स 160 मिला है उसको। ठीक है, अभी आपको निकालना है कि उसने कितना करेक्ट किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, अब मत बोल देना कि उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है ये मत बोल देना कि 80 इंटू 2 तो 160 हुआ है। तो 80 अगर उसका करेक्ट हुआ है तो बाकी 20 यानी गलत हुआ है, तो 20 गलत होने से तो -10 भी होगा, तो 160 कैसे होगा? ठीक है, ऐसा मत करना। तो अगेन हिट एंड ट्रायल आप कर सकते हो कि हाँ 80 होगा, 80 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 83 करेक्ट, 85 करेक्ट, 84 करेक्ट, 88 करेक्ट, ऐसा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल वो अलग बात है, उसमें तो टाइम जाता है। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के कर सकते हो। ठीक है,
जैसे मैंने मान लिया कि उसने जितना करेक्ट किया है उसको हम लोग सी ले लेंगे, तो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू कितना करके मिलेगा 2, प्लस रॉन्ग नंबर को W ले लेते हैं, रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस W इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 160। यही होगा ना, जितना करेक्ट हुआ 2 गुना कर दो, जितना गलत हुआ माइनस का 0.5 हाफ कर दो, टोटल निकालो 160 आना चाहिए। या फिर अगेन एलिगेशन से आप इसको कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट अगेन हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे उसको कितना मार्क्स का लॉस हुआ ये बताओ। उसने तो सारा अटेम्प्ट किया है, हिसाब से तो अगर सारा करेक्ट होता तो 100 इंटू 2 उसको 200 मिलना चाहिए था, मतलब नो इनकरेक्ट, सारा करेक्ट है तो 200 मिलना चाहिए था, बट उसको 160 मिल रहा है, तो कितना लॉस हुआ है उसको 40 मार्क्स का लॉस हुआ है। लॉस का कारण क्या है बताओ, लॉस का कारण क्या है, जो गलत हुआ है। तो एक आंसर गलत होने से कितना लॉस होता है, गलत हाफ पेनल्टी है, लॉस पूछ रहा हूं 2.5। आपने जब एक क्वेश्चन गलत किया तो क्योंकि वो क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो 2 मार्क तो आपका गया, सही होने से 2 मार्क मिलता ना, और साथ में हाफ मार्क एज पेनल्टी, तो একটা क्वेश्चन है কতটুকু लॉस হয় 2.5 एंड ओवरऑल लॉस कितना हुआ है हम लोग का 40। तो एक क्वेश्चन ऐसा मान लो, एक चॉकलेट का दाम अगर 2.5 रुपए है और आपने 40 रुपए खर्चा किया है, तो आपने कितना चॉकलेट्स खरीदा होगा 16। तो 16 इनकरेक्ट एंड 84 करेक्ट, ठीक है। कितना हुई थी? না 25, 60, 39, এদিকে আইব হলো গিয়ে স্যার 21, এদিকে 14, 14, रेशियो निकालो 3:2, ये डिस्टेंस का रेशियो है, 7 দিয়ে যাবো 3, ये डिस्टेंस का रेशियो है। 5 यूनिट इज इक्वल टू 390। अच्छा टोटल डिस्टेंस 5 হলো 78। আমার লাগে স্যার ओ सॉरी सॉरी, ये टाइम का रेशियो, टाइम का टाइम डिस्टेंस का। हम लोग स्पीड ले रहे हैं ना, ये स्पीड ले रहे हैं ना। तो एवरेज डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं उसका नीचे वाला पैरामीटर जो होता है ना, वो उसका रेशियो आता है। तो स्पीड मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पैरामीटर क्या है, टाइम है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम का रेशियो है। तो 6 घंटा 4 घंटा, ठीक है, हो गया ये वाला। A person covered a distance of 720 kilometer partly by train and partly by bus। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का सिमिलर है बट इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है ये वाला। तो he covered the first 120 kilometer by train and the rest मतलब यानी 600 किलोमीटर by 9.5 hours। नहीं, टेकिंग ए टोटल ऑफ 9.5 आवर्स। तो फर्स्ट सिचुएशन जो होगा ना #1, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, टोटल टाइम कत लगे तुम्हार 9.5 आवर्स। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस, कुछ यानी कितना डिस्टेंस 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन में, ट्रेन का स्पीड टी मान लो, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। प्लस बाकी बचा कितना 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय बस,
डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आएगा? टाइम। तो ट्रेन में जितना टाइम लगा प्लस बस में जितना टाइम लगा विल सम अप टू 9.5 आवर्स। ये होगा पहला सिचुएशन। हैड ही कवर्ड, नेक्स्ट सिचुएशन, 120 किलोमीटर मोर बाय ट्रेन, अगर इसमें और 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है, यानी कितना? 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से और ट्रेवल करता, तो यहां पे तो कम हो जाएगा फिर, क्योंकि टोटल तो 720 ही है ना, ठीक है। तो यहां पे 480 हो जाएगा। आया सबका? 480 होगा, माने বাস্তিকা 120 লইয়া এখানে দেওয়া হইছে, তো বাসের থেকে তো আরো 120 কমে যাবো না নি, ठीक है। समझ में आया ये वाला इक्वेशन कैसे नंबर्स आ रहा है? अब यहां पे कितना लग रहा है? 10 घंटा, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्विंग पे हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है। इस तरीके का ना क्लास 8 या 9 में है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है ही, बट वेरिएबल्स नीचे है, तो वहां पे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता था कि 1/t को x ले लेना, 1/b को y ले लेना, तो ये 120 1/t है ना, 120x प्लस 600y इज इक्वल टू 9.5, यहाँ पे 240x प्लस 480y इज इक्वल टू, फिर x और y का वैल्यू निकलेगा ऐसा करके, तो पूरा एनसीईआरटी वाला फील आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, चलो। अच्छा देखो, हाँ समझो, बस से मैंने 600 मीटर बोले, 600 मीटर, बस स्टार्ट करेगा 600 मीटर। अच्छा, बस से अगर मैं 600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, तो यहां से 120 निकाल के मैंने किसको दे दिया? ट्रेन को दिया। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहां से 120 निकाल के ट्रेन को दे रहा हूं, तो मुझे टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। और इस सीक्वेंस को मैं अगर चलाते जाऊं टिल द टाइम बस का 0 हो जाए, मतलब मैंने एक बार 120 लिया, इसके पास तो 120 पहले से था ही, ठीक है। एक्चुअली इखाने देखाइले একটু বুঝতে হয় না জিনিসটা, আমি এখানে দেখাইলাম জিনিসটা, ठीक है। तो बस से ट्रेन तक कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं? 120। तो एक बार अगर 120 ट्रांसफर करेंगे तो टाइम कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? आधा घंटा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं सीक्वेंस कि अगर मैं एक बार 120 ट्रांसफर करता हूं तो टाइम बढ़ जाता है 0.5 आवर्स। फिर मैं 120 ट्रांसफर करता हूं तो टाइम बढ़ जाएगा फिर से आधा घंटा, 1 घंटा बढ़ जाएगा ओवरऑल। फिर मैं 120 ऐसा करके मुझे इसको पूरा खाली करना है, तो कितनी बार 120 ट्रांसफर करना पड़ेगा? 5 बार। 120 इंटू 5 इज 600, 12 इंटू 5 इज 60। तो अगर मैं 5 बार ऐसा 120 ट्रांसफर करूंगा तो बस में 0 डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम मुझे 2.5 घंटा ज्यादा लगेगा। फ्रॉम दिस इज आवर स्टैंडर्ड। बुझ रहा जिनिसटा? 120 यहां पे ट्रांसफर किया तो 240 हो गया, यहां पे कम हो गया 480, तो मुझे आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो मैंने बस वही स्टैंडर्ड लिखा कि एक बार 120 ट्रांसफर किया तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। ऐसा करके मुझे इसको 120 करके इसको खाली करना है। तो कई बार 120 ट्रांसफर करते लगभग 5 बार, ठीक है। तो एक बार कर ले आधा घंटा बेशी लगे, 5 बार कर ले 2.5 घंटा बेशी लगभग फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है? बस में डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 0, पूरा 600 ट्रांसफर हो गया। ट्रेन में कितना डिस्टेंस आ जाएगा? पूरा का पूरा 720, क्योंकि ये 600 पूरा यहां पे आ गया ना भाई, पहले तो उसके पास 120 था ही, पूरा 720 ट्रेन के पास आ गया है। बस वाला पार्ट पूरा 0 हो गया है। टाइम कितना होगा बताओ? 9.5 से 2.5 बढ़ गया है, 12.5 कैसे होगा? 12। ये तो किसी काम का नहीं है ये पार्ट। 12 से ये कटेगा तो कितना आएगा?
60, तो 60 बाई टी इज इक्वल टू 1, टी इधर चला जाएगा, तो ट्रेन का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। बस का स्पीड पूछता तो कहीं पे एक जगह पे बैठ के निकाल देते, जैसे मान लो 240 बाई 60, 4 घंटा, 4 माइनस करेंगे 6 घंटा, 6 से काटेंगे 80, बस का स्पीड 80 आएगा। कितना बुझे तुम আর তো দরকার নাই আমার বুঝানি না না বুঝাই দিবি আচ্ছা আচ্ছা এই জিনিসটা পুরোটা এটার মধ্যে না জানি আর কোনো প্রসিডিউর আছে হ্যাঁ আছে ওই ইকুয়েশন যে এনসিআরটি एक कन्वेंशनल मेथड है, एक जुगाड़ है, बस वही है और क्या। क्योंकि यहाँ पे देखो रेशियो वगैरह तो कुछ निकलेगा नहीं ना, दो अलग अलग चीज है, दोनों का मिक्सचर चल रहा है, यहाँ पे आप रेशियो करके कुछ भी नहीं कर सकते। इसका इसमें ट्रांसफर नहीं करना है तो इसका इसमें ट्रांसफर कर दो, ऐसा भी कर सकते, अलग तो है ना। को कितना बुझते को जल्दी এই দুইটা সিচুয়েশনে খালি ফোকাস করনা कि चेंज क्या हो रहा है। और इसके बाद देखो 120 120 120 120 ऐसा करके 5 बार जब गया तो 120 इंटू 5 पूरा 600 का 600 किलोमीटर जो बस को अलॉटेड था वो किसके पास चला गया, ट्रेन के पास। यानी अब हम लोग ये 600 किलोमीटर किससे ट्रेवल करेंगे, ट्रेन से, जो पहले हम लोग कर रहे थे बस से। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो पहले से ट्रेन में हम लोग कितना कर रहे थे ट्रेवल 120, अब जो डिस्टेंस हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे थे ये पूरा का पूरा 600 अभी ट्रांसफर हो गया कि ये भी डिस्टेंस हम लोग ट्रेन से ही ट्रेवल करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रहे हैं अभी, पूरा का पूरा 720, और बस के पास रह गया 0, तो 720 डिवाइडेड बाई टी, ये तो रहेगा ही नहीं, इज इक्वल टू टाइम तो 9.5 नहीं रहेगा ना, टाइम हो जाएगा 12, क्योंकि एक बार 120 ट्रांसफर से आधा घंटा बढ़ता है, तो 5 बार 120 ट्रांसफर से 2.5 घंटा बढ़ चुका है। किससे बढ़ेगा, जो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। कौन सा है स्टैंडर्ड, 9.5 घंटा वाला, तो 9.5 से 2.5 घंटा बढ़ेगा तो होगा 12। तो 720 किलोमीटर যদি আমি ট্রেন দিয়া ট্রাভেল করি তো 12 ঘন্টা লাগবে, তো মানে ট্রেনের স্পিড সিম্পল 60 0। ট্রেনের ইঞ্জিন গেছে গিয়া 720 কিলোমিটার ট্রেনের ইঞ্জিনে 720 কিলোমিটার 12 ঘন্টা ট্রাভেল করে লিখছে, আর মানুষ বহুত। चलो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले, बट इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, ताई लास्ट और हमने तो पता चल रहा है তার জীবনের লাস্ট তাই রে তাই এই যে करो 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 जल्दी, एवं क्वेश्चन करছি तो আমরা। बस और कार से ट्रेवल कर रहा है, फिर अगर बस से आना जाना करता तो क्या होता, और फिर अगर कार से आना जाना करता तो कितना टाइम लगता। बट यहाँ पे लास्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस है बस। A man takes a total of 3.25 hours to go to a certain distance by car and return by bus, यानी जाने आने में कितना लगता है 3.25 आवर्स लगता है। ठीक है,
तो कार से गया एंड बस से रिटर्न किया, तो टोटल कितना लगा भाई? 3.25 आवर्स को मिनट्स में बताओ, फाइनली हमको मिनट्स में ही चाहिए होगा। 3.25 आवर्स को मिनट्स में बताओ। 180 और ये 185 ठीक है कितना कोयला में तो मीटर आ जाएगा 180 इसी टाइप से 60 से मल्टीप्लाई करें 195 195 और 125 मिनट को शो बाकी शो में को 0.25 ना 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 ए टाइम निकला कि नहीं जल्दी? 195 कैसे निकला? तुमरा कितना टाइम तो तुमरा वेस्ट कर रहा है को द टाइम तोर कितना बजे से टाइम को पीछे कितना निकला टाइम बता दो। क्या नहीं है? टाइम है ही नहीं यहाँ पे। गूगल सर्च करके निकाल रहे हो कितना? 205 कैसे आया? 205 बताओ। 180 मिनट। हाँ और 25 मिनट 205। हाँ तुम लोग का 195 का एक्सप्लेनेशन बताओ क्या इंटू 60 किया? 3.25 इंटू 60 मिनट्स ठीक है तो 195 ही होगा। 3 hours 180 अगर 0.25 डज नॉट मीन 25 मिनट्स, ये चीज समझो। 0.25 25 मिनट्स नहीं है। ये चीज हम लोग कब करते हैं ना, जैसे मैं बताता हूं, ये सबसे गलती ये चीज होता है जब हम लोग कोई भी चीज मेजर करते हैं ठीक है। एंड सबसे गड़बड़ होता है जैसे मान लो सरस्वती पूजार समय पेंडल उंडल मेजरमेंट है ना, तो देन सब लोग ऐसा बोलते हैं जैसे मान लो आया कि समथिंग लाइक 12.25 ठीक है या 12.3 मतलब 12.3 नहीं माने 12 फुट 3 इंची ठीक है 12 फुट 3 इंची। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मतलब या तो आप ऐसा बोल दो कि 12 फीट 3 इंचेस। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं 12.3 इंचेस आया सर, आई मीन फीट आया, 12.3 फीट आया। तो 12.3 फीट डज नॉट मीन 12 फीट 3 इंचेस, क्योंकि पॉइंट और उसका यूनिट डायमेंशन वो सेम कब होगा जब 10 का बेस होगा या 100 का बेस होगा। फीट या इंचेस का बेस तो 12 नहीं है क्या, तो এটা 12 এর রেসপেক্টে ধরতে লাগবে, বুঝরা জিনিসটা। तो अगर 12 फीट 3 इंचेस को आपको डेसिमल में बोलना है तो 3 इंचेस 3/12 होगा यानी 0.25 12.25 फीट आपको बोलना पड़ेगा। 12.25 फीट का मतलब है 12 फीट 3 इंचेस, उसको आप 12.3 नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो 0.25 आ रहा है, इस 0.25 का बेस 10 नहीं है या 10 का मल्टीपल्स नहीं है, माने 10 100 ये सब नहीं है। इसका बेस यूनिट डायमेंशन क्या है 60 है, तो 0.25 इंटू 60 होगा। तो 3 इंटू 60 तो 180 हो गया। 0.25 इंटू 60 करने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 0.25 क्या होता है 1/4 होता है ना, 1/4 होता है। तुमरा देखी लो 1/4 रे डिवाइड कर ले 0.25 भी तो 60 1/4 কত হয় 15 मिनट হয় ठीक है। तो 180 प्लस 15 कितना होगा 195 मिनट्स होगा। ठीक है हो गया। तो एक कोई भी इंसान कार से जा रहा है और बस से आ रहा है ठीक है, कोई भी इंसान कार से जा रहा है बस से आ रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 195 लग रहा है। अच्छा, इफ ही ट्रेवल्स द होल डिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन बाय बस ही विल सेव 75 मिनट्स। यानी अगर वो जाते टाइम और लौटते टाइम बस का यूज करता तो वो 75 मिनट्स बचा लेता, यानी इससे 75 मिनट्स कम लगता उसको। तो 75 मिनट्स कम यानी कितना मिनट लगता 120 मिनट्स लगता उसको ओवरऑल।
अब अगर बस से जा रहा है, बस से आ रहा है, तब तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जाने में 60, लौटने में 60, ठीक है, क्योंकि अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, सेम है तो सेम ही स्पीड मेंटेन करेगा। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, याद आ रहा है अभी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, तो बताओ कि कार में अगर आना जाना करेगा तो कितना लगेगा, ठीक है। तो अगर बस का 60 है, बस का मतलब एक तरफ का जर्नी 60 है ना, तो कार का एक तरफ का जर्नी कितना है, 135 है, तभी जाके 195 होगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ कि अगर आना जाना मैं कार से करता तो कितना लगता, 135 270 मिनट्स लगता, ठीक है। तो यानी 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट लगता, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो हमने क्लास नंबर 3 या 2 या 3 में किया था, या 4 में किया था, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सवाल थोड़ा अलग है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू कंप्लीट 1/3 ऑफ वन डायरेक्शन जर्नी बाय कार एंड द रेस्ट ऑफ इट बाय बस। ये पूरा डिस्टेंस है, इसको पहले हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिर्फ जाने का ही निकालना है आपको, लौटने का नहीं निकालना। तो 1/3 ऑफ वन डिस्टेंस बाय 1/3 ऑफ वन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का 1/3, बस 3/1 बाय कार, ठीक है। ये तो पूरा डिस्टेंस बाय कार है भाई, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस बाय कार कितना लगता है, 135, तो उसका 3 भाग का 1 भाग कितना होगा, 45 मिनट्स। 1/3 मैंने 3/1 135 का 3/1 यानी 135 इंटू 1/3, ये पूरा डिस्टेंस लगता है, पूरा डिस्टेंस कार से लगता है 135। अब 3 भाग में बांटोगे तो 45 45 45, बस इतना सा पार्ट मैंने कार से ट्रेवल किया, ये है कार, ओके। एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी बाय बस, तो ये पूरा होगा बस से, ठीक है, ये पूरा बस से होगा। तो बस से एक साइड का जर्नी कितना लगता है, 60, तो ये पूरा कितने में होगा, 120 में, नहीं 120 नहीं, सॉरी, 2/3, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था 135 का 1/3, ठीक है। कार को टोटल डिस्टेंस में लगता है 135, 1/3 है तो इंटू 1/3, यहां पे 2/3 डिस्टेंस है, बस को पूरा डिस्टेंस में लगता है 60 इंटू उसका 2/3, तो टोटल कितना आ रहा है देख लो, यहां पे 40 और 45 85 मिनट्स, ठीक है। हुआ? কেন স্কিপ করতে, এগুলো তো ইজি কোশ্চেন্স, সলভ করার কোশ্চেন্স এগুলো, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे।